दोस्तों अपन पढ़ते हैं आज राजस्थान के जो भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण आंदोलन है वह आंदोलनों के साथ जो घटना हुई है उनके बारे में आज अपन विस्तार से पढ़ेंगे। जो क्रांतिकारी थे भारत के, उन्होंने भारत के लिए कैसे प्रयास किए, भारत के लिए कैसे लड़ाइयाँ की, वह अंग्रेज़ों को कैसे निकाला, मतलब जो अंग्रेज़ों को निकालने के लिए महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलन थे उनके बारे में आज अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों उनमें पहला जो ग्रह आता है वो जो सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। तो दोस्तों ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में। और कहाँ हुआ था दोस्तों? बिहार के चंपारण में। इसमें प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता महात्मा गांधी थे। इसके बाद में बताएं कि भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये पहला सत्याग्रह था। और कहा जाता है कि महात्मा गांधी जो प्रथम सत्याग्रह किया था वो कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद में जो भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन किया वो कहाँ किया गया? बिहार के चंपारण में। अब बताएं है कि 1917 में बिहार के चंपारण पहुंचकर खाद्यान्न के बजाय नील एवं अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य किए जाने वाले किसानों के समर्थन में सत्याग्रह किया। यानी कि अंग्रेजों द्वारा जो भारत के किसान थे उनको बाध्य किया जाता है कि आप नील की खेती करो, तो उसके लिए बाध्य न करने के लिए महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इसके बाद में जो आंदोलन आता है वो आता है स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन आता है, स्वदेशी आंदोलन हुआ था 7 अगस्त 1905 को हुआ था। 7 अगस्त 1905 को, यानी कि 7 अगस्त 1905 को कहाँ हुआ था? कलकत्ता के टाउन हॉल में। अब दोस्तों टाउन हॉल में जो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का क्या किया गया दोस्तों? बहिष्कार किया गया। यानी कि जो विदेशी वस्तुएं थी उनका भारत में मंगाना बंद कर दिया गया। वो भारत की चीज़ों को भारत में यूज करना यानी स्वदेशी अपनाना, उस चीज़ों पर बल दिया गया। इसमें प्रमुख जो नेता थे वो थे एक तो अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ये स्वयं आंदोलन के क्या थे? मुख्य उद्घोषक थे। इसके बाद में आता है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918 को हुआ था। अहमदाबाद की एक सूती कपड़ा मिल के मजदूरों ने 21 दिन की हड़ताल की थी और यही अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से प्रसिद्ध है। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया और गांधी जी का यह पहला भूख हड़ताल आंदोलन था। यानी कि चंपारण आंदोलन तो था जो कौन सा था? सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक, उसके बाद में आता है जो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। इसके बाद में आता है कि जो भारत में महात्मा गांधी द्वारा पहली भूख हड़ताल की गई वो कौन से आंदोलन में की गई थी? वह कही गई थी अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में, जो कब हुआ था? 1918 में। इसके बाद में आता है कि रोलेट एक्ट, या इसे कहते हैं काला कानूनी एक्ट। अब दोस्तों ये कब आया था? 1919 में। अब ये अंग्रेज द्वारा पारित कब किया गया? ये पारित किया गया था फरवरी 1919 को। और लागू कब किया गया? ये किया गया 8 मार्च 1919 को। यह 1919 ईस्वी में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यानी कि जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन उभर रहे थे, अपने राष्ट्र नेता उभर रहे थे, उनको कुचलने का अंग्रेज द्वारा एक रोलेट एक्ट लाया गया था, जिसमें किसी भी भारतीय व्यक्ति को अंग्रेज अपनी शंका या अपनी इच्छा के अनुसार उठाकर जेल में डाल सकता है और उसे अपनी मनचाहे कोई सा भी सज़ा दे सकता है। ये कानून कब आया था? किसके अध्यक्षता में आया था? तो दोस्तों ये आया था सर सिडनी रोलेट। तो ये आया था सर सिडनी की रोलेट की अध्यक्षता में। सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। रोलेट एक्ट को किसकी सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सेडिशन समिति की सिफारिशों पर। इसके बाद में आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अब इसके होने के दो कारण थे। एक तो इसमें क्या है कि दो राष्ट्रवादी नेता थे। फर्स्ट का नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरे का नाम डॉक्टर सत्यपाल था। अब इनको क्या किया कि ब्रिटिश अधिकारियों ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया, जिसके कारण 13 अप्रैल शाम को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा संगठित की गई।
जिसमें हजारों भारतीय मौजूद थे। तभी पुलिस अधिकारी जनरल डायर ने इस सभा को असंवैधानिक घोषित किया और मेन दरवाजे से गोलियां चलवा दी, जिसमें करीब 1000 से ज़्यादा भारतीय मारे गए। उस समय भारत का वाइसराय कौन था? जेम्स फोर्ड था। जलियांवाला बाग गोलीकांड की जांच के लिए सरकार ने एक समिति बनाई थी जिसका नाम था हंटर समिति। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर को सर नाइटहुड की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, वह रविंद्रनाथ ने वापस लौटा दी। इसके बाद में आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भी कब हुआ? 1919 में। अब इसका कारण था कि जो तुर्की के खलीफा की धार्मिक सत्ता को बनाए रखना। तो दोस्तों, जो तुर्की के खलीफा की धार्मिक सत्ता को बनाए रखने के लिए भारत में मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक बड़ा आंदोलन था। तो दोस्तों, इसमें जो मुख्य नेता थे वो कौन थे? एक तो मोहम्मद अली और शौकत अली, और इन दोनों का समर्थन किया था महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू तथा मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा और मुसलमानों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। तो दोस्तों, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। अब इसके बाद में आता है समाप्ति चोरा चोरी कांड। दोस्तों, चोरा चोरी कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था 4 फरवरी 1922 को। चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरा चोरी में हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की जिंदा मौत हो गई थी। महात्मा गांधी जी जो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, उन्होंने 12 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया गया, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के समर्थन में थे, जबकि लोगों ने हिंसा अपनाकर जो पुलिस स्टेशन था उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में, वहाँ पे आग लगा दी। वो आग लगाने के कारण क्या हो गए थे कि 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इसके बाद में आता है काकोरी कांड। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। ये अब काकोरी कांड है क्या कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का एक खजाना लूट लेने का एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन में डकैती डालकर खजाना लूटा। तो दोस्तों, अंग्रेज जो अपनी ट्रेनों में हथियार मंगाते थे, उनको भारतीय क्रांतिकारियों ने जो काकोरी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ट्रेन को लूटकर उनके हथियारों को चुरा लिया। वह उनके हथियारों से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, और इस कांड में कई क्रांतिकारियों को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें गिरफ्तार होने वाले में से फर्स्ट थे रविंद्रनाथ लाइड, दूसरे पंडित राम प्रसाद और बिस्मिल अशफाक उल्ला खान तथा ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई। यानी कि इन सभी लोगों को अंग्रेजों द्वारा जो ट्रेन लूटने के मामले में फांसी की सजा दे दी। इसके बाद में आता है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 को। प्रमुख नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुआ। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% की वृद्धि कर दी थी। इसके बाद में आता है नमक सत्याग्रह, जो कब हुआ? चलाया गया 1930 में। इस आंदोलन को दांडी मार्च भी कहा जाता है। इस कानून के खिलाफ 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से गांधी जी समेत 78 सदस्यों ने दांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग कर दिया था, और इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या हुई? शुरुआत हुई। इसके बाद में आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कि 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। 1930 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ। आता है 1931 में महात्मा गांधी और तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया था।
इसके बाद में आता है गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को गांधी मार्च समझौता हुआ। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, किसके? महात्मा गांधी वर्सेज लॉर्ड इरविन। दोस्तों ये इनके मध्य हुआ था। इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गांधी जी की निम्न मांगों को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया और हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दे दिया गया। भारतीय अब शराब तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना देने के लिए स्वतंत्र थे। आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों को क्या कर दिया गया? बहाल किया गया। इसके बाद में आता है पूना समझौता। पूना समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट तथा पूना समझौता डॉक्टर भीमराव व महात्मा गांधी के मध्य पुणे की जो यरवदा जेल है उसमें हुआ 24 सितंबर 1932 को। समझौते में दलित वर्ग के लिए प्रत्येक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब आप बताना वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। तो दोस्तों एक बार रिपीट और कर लेते हैं कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा प्रथम चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। इसके बाद में आता है स्वदेशी आंदोलन कब? 7 अगस्त 1905 को जो स्वदेशी आंदोलन था ये हुआ। इसके बाद में अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में। रोलेट एक्ट आया था 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन हुआ 1919 को। समाप्ति चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ। दोस्तों काकोरी कांड था उसकी घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को। बारदौली सत्याग्रह आंदोलन चला था 1928 को। नमक सत्याग्रह आया था 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को चलाया गया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों। वह चैनल को सब्सक्राइब करना।